अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम जारी रखते हैं माधवेंद्रपुरी की जो लीलाएं हम डिस्कस कर रहे हैं डिवोशनल सर्विसेज। तो उसमें हमने सुना कि किस प्रकार से उनकी पूजा, गोपाल जी की पूजा के लिए पूरी व्यवस्था करी गई और कई ब्राह्मणों को दीक्षित भी किया गया उस सेवा के लिए। तो पुनः दिन शेषे प्रभु कराइल उत्थान, किछु भोग लगाइल कराइल जलपान। विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाना चाहिए और तुरंत ही उन्हें कुछ भोजन तथा जल का भोग लगाना चाहिए। तो हम सुन रहे थे डीटी वर्शिप के बारे में बहुत डिटेल में, किस तरह से हमें डीटी वर्शिप करनी चाहिए। खासतौर पे जो गृहस्थाज हैं उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस तरह से भगवान की सेवा में नाम जब तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ जो है डीटीज़ की सर्विस में हम कैसे लग सकते हैं। तो विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय में जगाना चाहिए। जैसे कि हम दिन में उनको सुला देते हैं, जैसे दिन में जो भी हम टाइम बना सकते हैं भगवान को प्रसाद भोग लगाने का और आरती करने का, उसके बाद 12 बजे 1 बजे या वटेवर जो भी एक दिन आप टाइम फिक्स करेंगे 1:30 बजे, उसके बाद से उनको संध्या समय हम जगा सकते हैं 4 बजे 4:30 बजे, और तुरंत उसके बाद कुछ भोजन तथा जल। तो जैसे ही भगवान को उठाया जाए सवेरे भी, इवन मॉर्निंग में भी मंगला आरती के समय और इवन आफ्टरनून में भी हम सुलाते हैं और फिर जब जगाते हैं तो उन्हें पहले कुछ भोग लगाया जाए। हाँ, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि पहले भगवान को भोग लगाया जाए फिर उनकी आरती करी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए उन्हें कुछ भोजन तथा जल देना चाहिए। गोपाल प्रकट हैला देशे शब्द हैला, आश पाश ग्रामेरा लोक देखिते आइला। जब देश भर में प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो चुके हैं, तो आसपास के सभी गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आए। तो ये प्रचलन था। अभी ये प्रचलन काफ़ी कम हो गया है कि जैसे लोग मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। जब हमारा ट्रैवलिंग का मतलब होता था, तो ट्रैवलिंग मतलब होता था बेसिकली तीर्थ यात्रा। उसी में लोग ट्रैवलिंग करते थे कि अलग अलग मंदिर हैं, तीर्थ स्थलियाँ हैं, धाम हैं, उसमें जाएंगे परिवार वाले सब लोग और उसका विज़िट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब जो है ट्रैवलिंग का मतलब हो गया कोई पिकनिक स्पॉट जहाँ पर कुछ इंद्रिय तृप्ति का साधन जुटाया जाएगा। तो अब जो है ट्रैवलिंग का पर्पज़ ये हो गया है। लेकिन एक समय में यही था कि ट्रैवलिंग मतलब भगवान के अलग अलग मंदिरों के दर्शन, उनकी लीला स्थलियों के दर्शन करने जाएंगे। और उसी में हमारा जो एक ट्रैवलिंग की हमारे अंदर जीव के अंदर की इच्छा है, क्योंकि वो हमेशा ही ट्रैवलिंग करता रहता है। जन्मों जन्मों में अलग अलग शरीरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग लोकों में हमने ट्रैवलिंग कर ली है। तो ट्रैवलिंग की जो इच्छा है, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उस इच्छा को भक्ति में बनाने के लिए हमें मंदिर, 3 स्थान जहाँ जहाँ भक्त भगवान गए हैं उन स्थानों में हम जाते हैं। तो इसलिए सब लोग गोवर्धन पर्वत पे आने लगे उनका दर्शन करने के लिए, विग्रह गोपाल जी का दर्शन करने के लिए। एक एक दिन एक एक ग्रामे लैल मागिया, अन्नकूट करे सबे हर्षित हैया। हर एक गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक दिन नियत कर दिया जाए। अब आप जानते हैं कि अन्नकूट फेस्टिवल ऑलरेडी मनाया जा चुका है ना। अब कह रहे हैं कि इसको अक्सर मनाए जाने के लिए, बार बार मनाए जाने के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं था कि वो फेस्टिवल एक दिन हो गया और उसमें भगवान का अभिषेक हो गया, भगवान स्थापित हो गए, या जैसे कि जब भगवान आए तो हमने बहुत बड़े उत्सव कर लिए लेकिन उसके बाद उत्सव समाप्त हो गए। तो भगवान, जैसे हम सुनते हैं वैकुंठ में, गोलोक में नित्य उत्सव होते हैं भगवान को नित्य। हम लोग तो कभी कभी 56 भोग लगाते हैं, वहाँ तो हमेशा ही लग रहे होते हैं। जैसे कि हम जगन्नाथपुरी में देखते हैं कितना भोग भगवान को रोज़ लगता है। हाँ, उसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हम ऐसा कर सकें। हाँ, कोई ना कोई ओकेज़न डेली आता ही रहता है, किसी का आविर्भाव दिवस है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी हर एक गांव वालों ने क्या किया, सब ने प्रार्थना करी। ऐसा नहीं है कि उनको बोला गया कि क्या आप ये कर पाएंगे, हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, ये फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल के लिए क्या आप मदद कर पाएंगे, क्या आप थोड़ी धनराशि दे पाएंगे, क्या आप थोड़ा सा कुकिंग सर्विस कर पाएंगे, क्या अपने घर से कुछ बना के ला पाएंगे, क्या आप कुछ सेवा अपने हाथों से कुछ सेवा, सफाई सेवा कर पाएंगे इत्यादि। यहाँ पर सारे गांव वालों ने माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि हमें एक दिन दे दिया जाए। हाँ, उसमें हम पूरा एक दिन हम करेंगे, एक दिन ये करेंगे, एक दिन ये वाला गांव वाला करेगा। तो इस तरह से कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा, यानी कि कई दिनों तक ये अन्नकूट रहा। यानी कि कितना
भाव था। और जानते हैं आप, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हर अन्नकूट में बहुत सारा सारा दूध, दही, मक्खन और बहुत सारे व्यंजन, कई तरकारियाँ हर बार बनती थी, चावल के वो ढेर, हाँ, सब्जी के ढेर। इस तरह से हर उत्सव में ये नित्य नित्य ये उत्सव होने लगा गोपाल जी के साथ। रात्रि काले ठाकुरे रे करा या शयन, पूरी गोसाई कैल किछु कव्य भोजन। श्री माधवेंद्र पुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, किंतु रात में विग्रह को शयन कराने के बाद उन्होंने दूध से बना प्रसाद पाया, खाया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अन्नकूट उत्सव चल रहा है, लेकिन माधवेंद्र पुरी का भाव ये था कि पहले ही उसको ऑर्गेनाइज करने में लगे रहते थे, और उसके बाद में उसका वितरण कर देते थे, किसको? पहले वैष्णवों को, और फिर जितने भी लोग वहाँ आए होते थे, गाँव वाले, बूढ़े बड़े, सबको। इस प्रकार से वो खुद कुछ खाते ही नहीं थे। तो यही एक भाव है उन्नत भक्त का। माधवेंद्र पुरी हम जानते हैं कैसे भक्त थे, जो स्वयं के लिए कभी कुछ मांगते भी नहीं थे। इतना अन्नकूट देखकर भी वो सारा सारा चीज़ भक्तों को बंटवा देते थे, और रात में कुछ थोड़ा सा, वो भी शयन कराने के बाद, यानी कि कितना, पहली बात तो बिजी रहते होंगे पूरे दिन, क्योंकि ही वॉज द होल सोल। एक तरह से जैसे शिल प्रभुपाद थे, शिल प्रभुपाद ही सब कुछ थे, कुकिंग से लेके, वर्शिप से लेके, प्रचार करना है, पुस्तक वितरण करना है, प्रवचन देने हैं, सभी कुछ खुद करना है। तो ऐसे में, और आगे की प्लानिंग सब कुछ करना है। तो उसी तरह से माधवेंद्र पुरी का भी पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। वो लोग सब नए थे, अभी उनको दीक्षा दी थी, कुछ लोगों को कुछ काम से उनको सौंपे गए थे, लेकिन फिर भी पूरे दिन जो है विग्रह की सेवा में, और रात को जो है शयन कराने के बाद दूध से बना कुछ प्रसाद पाते थे। प्रातः काले पुनः तैछे करिल सेवन, अन्न लैया एक ग्रामेर आइल लोक गण। पुनः अगली सुबह अर्च विग्रह की सेवा प्रारंभ हो गई, और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य लेकर आ गए। तो सो के, जैसे रात्रि में सोए और सवेरे उठे तो क्या हुआ, सवेरे फिर से अर्च विग्रह की सेवा प्रारंभ हो गई, और एक गांव के लोग विविध प्रकार के खाद्य द्रव्य, यानी कि जैसे ही सवेरा होता था, जिस गांव की बारी दी जाती थी, उस गांव के लोग जो है सेवा के लिए तुरंत सवेरे सवेरे तैयार रहते थे, सारा खाद्य द्रव्य ले आते थे, और सवेरे से फिर से वही शुरू आती। तो यही हमारा जीवन है। इस जीवन में धीरे धीरे बड़ा आनंद आता है। ये हमारी हैबिट्स, हमारी सारी हैबिट एक्चुअली बदल चुकी हैं। ये एक नेचुरल हैबिट है जीव की कि भगवान की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, लेकिन समहाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारा सेल्फ फोकस बन गया है। इसको कहते हैं आई जनरेशन, इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आई। तो हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं। लेकिन हम धीरे धीरे अगर इसमें लगेंगे तो आप देखेंगे कि हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो कि इस्कॉन में 20-20 साल से एक ही जगह पर डीटी वर्शिप कर रहे हैं, एक ही जगह पर प्रचार कर रहे हैं, और वही करे जा रहे हैं। अजीब आनंद है उनका एक। तो इन्होंने अगले रोज़ सेम प्रोसेस होने लगा। रोज़ सवेरे पूजा प्रारंभ हो गई, द्रव्य ले आए, अन्न धृत दधि दुग्ध ग्रामे या तिछिला, गोपालेरा आगे लोक आनिया धरिला। गाँव के सारे निवासी गाँव भर का सारा अन्न, घी, दही, दूध गोपाल अर्च विग्रह को भोग लगाने के लिए लाए। यानी कि जितना भी उन्होंने इकट्ठा होता था उनके पास, जितना भी सारा सामान था, वो सारा का सारा सामान भगवान को भोग लगाने के लिए ले आए, और वो सारा का सारा सामान रोज़ ही बट जाता था। तो हम कल भी इसको डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी, या था उस वक्त तो था ही, और अभी भी देखने को मिलता है, ये जो सेवा का भाव है ये बहुत अधिक है। हम देखते हैं कि उन लोगों के पास बहुत कम वस्तुएं हैं, लेकिन उन कम वस्तुओं को भी वो जनरली ऐसा देखा गया है कि आदमी पे कम होता है तो उसकी अटैचमेंट ज़्यादा होना चाहिए कि यही तो है, अगर यही चला गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन देखने को उल्टा मिलता है कि जिस पे बहुत होता है वो ज़रा सा भी देने के लिए उसका दिल बैठ जाता है, और जिस पे नहीं होता है वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए जिस पे नहीं है उसके अंदर अगर यदि संतुष्टि है, संतोष है, तो समझ लीजिए वो रिच मैन है। और जो व्यक्ति सब कुछ है लेकिन उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, और हैंकरिंग है, और व्याकुलता है, कैसे मेरा जीवन चलेगा इत्यादि, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति गरीब है। तो इस तरह से हम देखते हैं गांव वाले सारा का सारा अन्न, घी, दही सब कुछ ले आए भगवान के लिए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद की जाए। वास्तव में अन्न, घृत, दधि तथा दुग्ध ये ही सारे भोजन के आधार हैं। शाक तथा फल तो गौण है, अन्न, तरकारियाँ तो बता रहे हैं कि जो हमारे भोजन का आधार है वो क्या है, अन्न, घृत, दधि तथा दुग्ध, यही सारा भोजन का आधार। और बाकी जो गौण है यानी कि सेकेंडरी है, बाकी चीज़ें यानी कि दूध से बनी चीज़ें हैं, जो अन्न है ये मेन है, बाकी शाक तथा फल गौण है। अन्न, तरकारियाँ, घी, दुग्ध तथा दही से सैकड़ों हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं।
अन्नकूट उत्सव में गोपाल को अर्पित किए गए भोजन में यही पांचों सामग्रियां थी। केवल आसुरिक प्रवृत्ति के लोग ही अन्य प्रकार के भोजन के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनका यहाँ हम उल्लेख भी नहीं कर सकते। जैसे कि मांस है, मदिरा है, अंडा है। इसे हमें समझना होगा कि पौष्टिक भोजन प्रस्तुत करने के लिए हमें केवल अन्न, घी, दही और दूध की आवश्यकता है। अर्च्य वगैरह को हम इसके अतिरिक्त कुछ और अर्पित नहीं करते। वैष्णव आदर्श व्यक्ति होने के नाते अर्च्य वगैरह को अर्पित भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करता। तो वैष्णव का यही, क्योंकि वैष्णव का जीवन जैसे कृष्ण की प्रसन्नता है, इसीलिए कृष्ण का उच्छिष्ट खाना ही उसका जीवन है। बहुत सारी चीज़ें कई बार हमें ऐसा लगने लगता है नहीं लहसुन प्याज के बिना खाना खाया जा सकता है। दैट इज़ द मेन रूल। मेन रूल है भगवान का उच्छिष्ट खाने का, ना कि शाकाहारी खाने का। तो इसलिए जो भक्त है वो अर्चा वगैरह को अर्पित भोजन के अतिरिक्त कुछ और ग्रहण ही नहीं करता है। लोग प्रायः राष्ट्रीय खाद्य नीति से क्षुब्ध रहते हैं, किंतु वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि यदि पर्याप्त मात्रा में गायें हो, अन्न हो, तो सारी खाद्य व्यवस्था का समाधान हो जाता है। क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, इसलिए ग्रीड बढ़ गई है। क्योंकि भगवान की भक्ति कृष्ण भावना में समाप्त है। क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इसलिए हम इस संसार में इतना इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बाद मेरी कई पीढ़ियों के लिए चले। इसी वजह से पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ नहीं है। कहीं पर तो कई क्विंटल अनाज किसी के घरों में पड़ा हुआ है, कहीं पर लोग भूखे हैं। तो वास्तव में जब कृष्ण भावना में करी जाएगी तब लोग नेचुरल लाइफ जीना पसंद करेंगे, तो वो दूध, गायों के दूध पे भी डिपेंड करेंगे। इस प्रकार से गायें भी बढ़ेंगी, अन्न भी बढ़ेगा, तो खाद्य समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हमें ऐसा वर्णाश्रम बनाना है जो अपने आप में संपूर्ण हो, उसकी सारी ज़रूरतें अपने आप में पूरा हो जाए। और ऐसा कई जगह हुआ भी। आज इस्कॉन के कई भक्तों ने, प्रभुपाद के समय में भी हो गया था, आप जानते ही हैं, जो न्यू वृंदावन है अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने इसी तरह का प्रयास किया था। और अब तो ऐसे प्रयास कई जगह संसार में करे जा चुके हैं जहाँ पे वो सेल्फ सफिशिएंट है। उन्होंने अपनी अंदर गायें हैं, अपना ही अन्न है, अपना ही वहाँ पे स्कूल खोल लिया है। सारे लोग वहाँ अंदर ही काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसा नहीं है कि ये प्रभुपाद की लाइन्स हैं, ये कैसे हो पाएगा, ये समाधान कैसे होगा, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा भी नहीं हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा करने का प्रयास कीजिए, ये तो भक्तों ने ऑलरेडी कर भी दिया है। एंड इट इज़ पॉसिबल। जो प्रभुपाद बोलते थे कि आपके पास लैंड हो, आपके पास गाय हो, तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि खाद्य समस्या का समाधान इसी प्रकार से हो सकता है, पर्याप्त मात्रा में गाय हो, अन्न हो। इसलिए भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि वैश्य लोग अन्न उत्पन्न करें और गाँवों को सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन जो वैश्य कम्युनिटी है वो थोड़ा सा बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस में लग गई है। और गायों के लिए काम करना या अन्न उगाना, ये कार्य तो अब उस आदमी के लिए हो गया है जो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होने लगा है कि वो यही कर लेगा। लोग गाँव को छोड़ के आते ही जा रहे हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंसान इन चीज़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए कभी यदि इन चीज़ों की कमी पड़ी तो बड़ी समस्या होगी, और कई बार ऐसा हो भी जाता है। तो इसलिए हमें जीवन के लिए ये बेसिक, जीने के लिए बेसिक चीज़ों की आवश्यकता है। इनको प्राप्त करते हुए हम भगवान का भजन कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारी ज़रूरतों की बस्ती में बना ली हैं, और उसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, प्रोडक्शन हाउसेस बन गए, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी आर्टिफिशियल हो गई है। इसीलिए उसमें संतुष्टि नहीं है, डिप्रेशन है। तो ये बड़ा साधारण कृष्ण भावना में जीवन जीने की शैली श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। गौएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु हैं क्योंकि वे दूध जैसा चमत्कारी भोजन प्रदान करती है, जिससे घी तथा दही बनाया जा सकता है। मानव सभ्यता की पूर्णता कृष्ण भावना पर आश्रित है, जिसमें अर्च्य विग्रह की पूजा की संस्तुति की जाती है। अब अर्च्य विग्रह की पूजा के लिए भी इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में जीवन की हर ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नितांत आवश्यक है वो नेचर से ही हमें मिल रही है। आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, लेकिन वो सेकेंडरी है। शाक, अन्न, दूध, घी तथा दही से बने व्यंजन अर्च विग्रह को अर्पित किए जाते हैं और बाद में वितरित किए जाते हैं। हम यहाँ पूर्व तथा पश्चिम का अंतर देख सकते हैं। जो लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए थे वे सभी अपने साथ विग्रह को अर्पित करने हेतु तरह तरह के खाद्य पदार्थ लाए थे। इस तरह से हम जब भी भगवान के दर्शन करने जाएं किसी भी जगह पर, तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए। हम देखिए बहुत सारी दुकानें मिलती हैं बाहर, जब भी हम जाते हैं उसमें कुछ कुछ खाने का या कुछ कुछ फूल या बाकी चीज़ मिल जाए जो हम भगवान को ऑफ़र कर देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन हमारा ऐसा भी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेम का संबंध है। जैसे कि अगर किसी को आप घर में बुलाओ तो ऐसा तो नहीं है कि हम मार्केट से कुछ भोजन लाएंगे और उनको खिला देंगे। हमारी इच्छा यही रहेगी कि हम खुद से उनको बना के खिलाएं, और इसी से प्रेम बढ़ता भी है जब वो देखते हैं कि इन्होंने खुद से बनाया। इसी तरह से जब हम विग्रह के लिए कहीं जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ पे कुछ ले के जाएं अपने आप से बनाया हुआ।
या अपने घर से कुछ खाने का हो या कोई और वस्तु हो भेंट स्वरूप में, तो बहुत अच्छा है, बशर्ते कि हम उसको बाजार से खरीद के दें। तो इस तरह से जो भी गांव वाले आए उनके अंदर इतना प्रेम था भगवान के लिए कि वो सब कुछ भगवान के लिए कुछ सब लोग कुछ अर्पित करने के लाए। जितना भी अन्न उपलब्ध था वे अपने साथ लेते आए और अर्चक विग्रह के सामने न केवल प्रसाद ग्रहण करने के लिए खड़े थे, अभी तो उन्हें उसे अन्यों में वितरित भी करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि ये हमारा गांव आया है अब हम ही बनाएंगे या हमारा ही गांव पहले खाएगा, दूसरों को भी अर्पित कर इतना लाए थे कि सबको अर्पित हो सके। हाँ, और इसी तरह से हम लोग पहले भी सुना था कि एक गृहस्थ को घर में इतना प्रसाद बनाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि केवल हम 2 घर हैं, हम 2। कई बार लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि आज खाना क्यों नहीं बनाया, तो माता जी कहती हैं कि प्रभु जी आज थे नहीं, हाँ प्रभु जी आज कहीं गए थे, या आज उन्होंने ऑफिस में जाना था, या आज वो बीमार हैं तो मेरा मन नहीं किया अकेला। इस तरह से वो अपनी सेहत तो ख़राब करती हैं, लेकिन वास्तव में इसका मतलब हाँ जब हम बनाएं अपने घर में तो कुछ तो ऐसा बनाएं कि कोई ना कोई आता जाता रहे, और इस तरह से लोग आते जाते भी रहेंगे। जब उनको पता होगा ना कि यहाँ पर खाने का अड्डा है, हाँ तो अपने आप लोग आते जाते रहेंगे। तो इस प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा तो हम बना ही सकते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भोजन बनाने, प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है भोजन बनाने, फिर उसे अर्चा विग्रह को अर्पित करने और फिर सामान्य लोगों में वितरित करने की प्रथा का जोरदार अनुमोदन करता है। जोरदार अनुमोदन, नॉर्मल अनुमोदन नहीं है। यानी कि हमारा मेन काम यही है, भोजन प्रसाद भोजन बना के भगवान को भोग लगाना, उसको फिर लोगों को अर्पित, लोगों को वितरित करना। तो इस प्रकार से इस पे हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि बड़ी सुनने में बड़ी साधारण सी चीज़ लगती है, लेकिन केवल इसी चीज़ से पूरा इस्कॉन जो है संप्रदाय आज खड़ा हुआ, जो प्रभुपाद अगेन ये प्रभुपाद ने करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नया करना है, ये ऑलरेडी करके दिखाया जा चुका है। इसलिए इसके लिए प्रयास कीजिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारे घरों के आसपास भक्त नहीं है प्रभु जी, हम क्या करें, हम तो दूर रहते हैं। इसलिए नहीं है कि हम थोड़े कंजूस हैं कि हम भोजन बना के आसपास बांट ही नहीं रहे। इस कलयुग में तो वैसे भी किसी के सामने कुछ खाने को रखा जाए तो वो बिल्कुल खाने को तैयार है, खाने के लिए तो आदमी कहाँ कहाँ जाने के लिए तैयार है। तो क्यों ना हम घर में कुछ बनाएं और घर के आसपास वाले लोगों को डेली नहीं तो अक्सर देते रहें। और इस तरह से आप देखेंगे थोड़े दिनों में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि उन्हें आपसे प्रेम होगा, वो पूछेंगे आप क्या क्या करते हैं, आप बताएंगे, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो जाए आपके साथ कक्षाओं में ज्वाइन करने में, आपके साथ उत्सव में आने में, आपके साथ जप करने में। तो ये इसको आप हर गृहस्थ को प्रयास करना चाहिए कि वो ज़रूर जो भी बनाए आसपास के लोगों को देना शुरू करें। इस कार्य को सारे विश्व में आरंभ करना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों में पापमय भोजन खाने का अभ्यास बदलेगा। लोगों को समझ नहीं आता। देखिए हमारे तो कई सारे भक्त हमें बताते हैं कि जब वो घर में लहसुन प्याज छोड़ते हैं तो बड़ी महाभारत होती है, घर में बड़ी लड़ाई होती है कि कैसे इन्होंने ये कर दिया, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और धीरे धीरे शुद्धता से यदि उन्हें खिलाया जाता है तो थोड़े दिनों में कहते हैं ये तो बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं आप, और वो भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें अभ्यास ही नहीं है। यही समस्या है, अभ्यास ही नहीं है ऐसा खाना खाने का। और जब जब इसको अभ्यास डालते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी आदतों को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे कई व्यक्ति कहते हैं कि मैं कई बार बताता हूँ कि कई व्यक्ति हमसे ये कहते थे कि मैं आपकी क्लास सुनने नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आओगे भैया? क्योंकि आपकी क्लास सुनूंगा तो मुझे एहसास होता है, मैंने एक आध क्लास सुनी कि मैं शराब पीना छोड़ दूँगा, मीट खाना छोड़ दूँगा, मैं नहीं करना चाहता। मतलब उसको अच्छा भी लग रहा है सुनना, लेकिन समझ लीजिए परिवर्तन से इतना भयभीत है कि क्या होगा अगर मैं इसको छोड़ दूँगा, तो कैसे जीऊँगा। कल भी कहीं कोई बता रहे थे कि एक जगह पर वो बता रहे थे कि किसी की शादी होने वाली है, तो बता रहे हैं कि बहू के लिए बता रहे थे कि बेटा जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक लहसुन प्याज खा लेना, उसके बाद चाय छोड़ देना। इस प्रकार से कि उन्हें लगता है कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो बच्चा नहीं होगा या सेहत नहीं बनेगी। हाँ, जैसे कि हमारे लाखों हमारे इस्कॉन में आज की डेट में बच्चे हो रहे हैं, और आई एम श्योर कि कुश्ती में वो सारे बच्चे बाकी बच्चों से जीत ही जाएंगे, हाँ बुद्धि में भी जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार के भोजन का अभ्यास ही नहीं रहा है। इसलिए जब हम लोग इसको बनाएंगे और वितरित करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, तो लोगों को वो हायर टेस्ट मिलेगा, हायर टेस्ट, और जिसके लिए वो खींचे चले आएंगे। और उसके बाद प्रसाद तो एक बहाना है, प्रसाद के बहाने जब ये हमारे त्रिभंगी भगवान अंदर घुस जाएंगे और फिर बाहर निकलेंगे नहीं। आप जानते हैं कि टेढ़े हैं 3 जगह से, हाँ तो बाहर कैसे निकलेंगे, हुक कितना अंदर फंस जाएंगे। तो यही है कृष्ण भावनामृत फैलाने का एक सीक्रेट। तो आसुरी सभ्यता में विश्व में कभी भी शांति नहीं आ सकती, क्योंकि भोजन करना मानव समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता है। अतएव जो लोग भोजन बनाने और उसे वितरित करने के काम में लगे हैं, उन्हें माधवेंद्रपुरी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अन्नकूट उत्सव मनाना चाहिए।
जब लोग केवल आचार्य विग्रह को अर्पित किया प्रसाद ग्रहण करने लगेंगे तो सारे असुर वैष्णव बन जाएंगे। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं। इसलिए प्रवचन तो बहुत बाद में आएगा, प्रवचन तो और ज़्यादा शुद्धता के लिए आएगा कि और शुद्धता कैसे करी जाए, लेकिन यदि किसी तरह से प्रसाद दिया जा सके तो ये बहुत बेहतर है। प्रभुपाद कह रहे हैं अन्नकूट उत्सव मनाना चाहिए। जब लोग ऐसा करेंगे तो लोग सारे असुर जो है वैष्णव बन जाएंगे। जब लोग कृष्ण भावनामृत होंगे तो स्वाभाविक है सरकार भी वैसी बनेगी। अब देखिए जब चारों तरफ हमारे ऐसे ही लोग होंगे तो सरकार किसी लोगों की बनेगी, ऐसी तो लोगों की बनेगी। इसलिए सरकार में भी जब वैष्णव आ जाएंगे तो सोचिए कैसे राम राज्य संसार में आ जाएगा। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदैव अत्यंत उदार एवं हर एक का शुभ चिंतक होता है। जब ऐसे लोग सरकार संभालेंगे तो लोग निश्चित रूप से निष्पाप होंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे कड़े नियम बनाकर हम करप्शन को बंद कर देंगे, लेकिन करप्शन बंद नहीं होगी, क्योंकि जैसे एक भक्त हमेशा ये सोचता है कि उसको भगवान देख रहे हैं, इसलिए कोई भी गलत विचार भी उसके मन में आता है तो भी वो पछताता है। गलत काम करने की तो दूर की बात है। अब ये सोचिए कि एक साधारण व्यक्ति है वो कहाँ इस बात को सोचता है। आपने रूल बना लिया, आपने कैमरे बना लिए, बट सब जगह है तो आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, राइट। इसलिए अगर करप्शन हटाना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि लोगों को भक्त बनाया जाए या समाज सुधारना है। तो ऐसा लगता है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अगर एक गरीबों को खिला देंगे तो इमीडिएट बेनिफिट है। आप कह रहे हैं पहले भक्त बनाओ, फिर वो भक्त बनेगा, फिर वो कुछ करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में लीडर जो है समाज को चलाता है, और हम लोग लीडर्स अगर बना देंगे इस तरह से समाज में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग बना देंगे जो कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ी भी है जो लोगों को आदर्श मार्ग स्थापित कर सकें, तो सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, तो बड़ी तेज़ी से बदलाव आएगा इस गरीबी में और इस हर चीज़ में। क्योंकि इंसान जो है गरीब दुखी इसीलिए है कि वो कृष्ण को ना प्रसन्न करके स्वयं को प्रसन्न करना चाहता है, और इस प्रोसेस में गरीब दुखी नहीं है, गरीब के साथ साथ अमीर भी दुखी है। इसलिए जब भक्त लोग सरकार संभालेंगे तो निश्चित रूप से लोग निष्पाप हो जाएंगे। तब उत्पाद मचाने वाले असुर नहीं रहेंगे। केवल तभी समाज में शांतिमय वातावरण बना रह सकता है। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है। केवल प्रसाद से प्रभुपाद ने कहाँ तक की प्लानिंग कर डाली कि केवल प्रसाद बनाइए और उसको बांटिए। पूर्व दिन प्राय विप्र करिला रंधन, तैछे अन्नकूट गोपाल करिला भोजन। दूसरे दिन पहले की तरह अन्नकूट उत्सव मनाया गया, पहले की तरह ही उतना ही उत्साह से। ऐसा नहीं कि रोज रोज उत्सव, थक गए अब तो। सारे ब्राह्मणों ने भोजन पकाया और गोपाल ने उसे ग्रहण किया। इस प्रकार से रोज ये उत्सव मनाया जाने लगा, रोज ही इसको बांटने का प्रोसेस होने लगा। हमारे भक्त भी कुछ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि हम डेली कुछ तरह से कुछ प्रसाद बांटने का व्यवस्था कर रहे हैं। आजकल उसकी प्लानिंग हो रही है। अभी हम लोग संडे टू संडे बांटते हैं। कोशिश करेंगे कि हम इसको नित्य अपने दिनचर्या में लेके आ जाएं। सभी लोग जो इसमें मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो कि आप निकल के रोज़ लोगों के लिए बनाएं, तो इस प्रोसेस में, इस आंदोलन में जो प्रभुपाद ने हमें बताया, इसमें मदद कीजिए हमारी, हमसे संपर्क कीजिए। हम जल्दी ही इसको करना चाहते हैं। तो रोज अन्नकूट मनाया जाने लगा। व्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, गोपालेरा सहज प्रीति व्रजवासी प्रति। कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए आदर्श स्थान व्रज भूमि या वृंदावन है। कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए आदर्श स्थान है वृंदावन, जहाँ लोग स्वभावतः कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं, और इसी जगह पे हमें अल्टीमेट पहुँचना है। लेकिन ये वृंदावन इतनी महत्वता इसलिए क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे भक्त होते हैं। जब उनको हम देखते हैं, क्योंकि हमारा भगवान की लीला स्थलियों के प्रति अट्रैक्शन बड़ा मुश्किल है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ बैठते थे वृंदावन में, इमली तला वो जगह आज भी है, तो यमुना जी को देखते थे, व्रजभूमि को देख के रोते रहते थे। हमें व्रजभूमि को देख के रोना नहीं आता है ना, हमें उन लीला स्थलियों को देख के रोना नहीं आता है। हमें तो केवल एक बार देखते हैं, बड़ा उत्साह होता है जब पहली बार देखते हैं, उसके बाद उतना उत्साह भी नहीं रहता है। इसलिए हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों के साथ ही यात्राएं करें, भक्तों के साथ रहें। इस प्रकार से हमें असली भाव हमारे हृदय में पैदा होगा। ठीक है, तो जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो कृष्ण प्रेम स्वभावता पैदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ सभी कृष्ण से प्रेम कर रहे होते हैं, सभी कृष्ण की चर्चा कर रहे होते हैं, सभी यही सब प्लानिंग कर रहे होते हैं।
तो इसलिए भक्तों के बीच में रहना हमारे लिए वृंदावन में रहना है, क्योंकि इस प्रकार से हम वही वृंदावन का भाव भक्तों के बीच में पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी कि वो धाम में जा सके, बल्कि हमने ये देखा है कि कई बार धाम में जाके हम धाम अपराध कर देते हैं, भटक जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि धाम में बहुत सारे और भी लोग आ जाते हैं बीच में, कई और सारी परंपराएं आ जाती हैं, जो कई बार व्यक्ति भ्रमित हो जाता है अपने पद से। इसलिए भक्तों के संरक्षण में रहें, उनके सीनियर जो डिवोटीज़ हैं, जहाँ उनको परख, उनको देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, ऐसी जगह में रहें, या उनकी ऑब्जर्वेशन में, उनके भक्तों की ऑब्जर्वेशन में रहें। तो इस तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि भगवद गीता में कहा गया कि ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता रहता है, ददाति प्रतिगृह्णाति। हाँ, भक्त जितनी निष्ठा से कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण भी उसी अनुपात में प्रतिदिन करते हैं। हाँ, जो हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जो भी हमें लाइफ में मिलता है हम उसको अपना हक समझते हैं, और जो हमें नहीं मिल पाता है उसको हम भगवान पे थोप देते हैं। लेकिन कृष्ण भी हमसे उसी मात्रा में प्रेम कर रहे हैं, बल्कि बहुत अधिक मात्रा में प्रेम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि का भक्त कृष्ण से आमने सामने बात कर सकता है, जैसे अभी हम देखेंगे माधवेंद्रपुरी की इस कहानी में। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है कि जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो मेरे पास में आ सकें। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण को समझना है और भगवत धाम लौट जाना है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है कि है ना, ये पढ़ लिख कर ये इतने की नौकरी कर लेनी है, एक घर अपने नाम पे कर लेना है, इत्यादि इत्यादि। हमारा मुख्य उद्देश्य है कृष्ण को समझना और भगवत धाम लौट जाना। अतएव जो व्यक्ति प्रेम तथा भक्ति के साथ कृष्ण की सेवा में निष्ठापूर्वक लगा रहता है, वह कृष्ण से बातें कर सकता है और आदेश प्राप्त कर सकता है। देखिए, हमारे जीवन में तो ये आदेश गुरु के माध्यम से आते हैं। जब हमें गुरु कुछ आदेश देते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया, क्या आर न कहिए कोई आशा। और कोई आशा हृदय में नहीं रहती है कि गुरु का जो वाक्य है उसको पूरा करना। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तक, और पढ़ते पढ़ते ही हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद चाहते हैं कि प्रसाद का वितरण हो, तो हमें तुरंत उसको, क्योंकि वो परम गुरु है हमारे, तो तुरंत उनकी आज्ञा को अपने ले रहे हैं, उसके लिए कमिटमेंट पैदा कर रहे हैं कि यस वी विल डू दिस। तो इस तरीके का जीवन जो है ये कृष्ण से साक्षात बात करने का है। ऐसा नहीं कह रहे हम कि हमारे सपने में आएंगे और हमें किसी निकुंज में ले जाएंगे, अपनी लीलाओं को दिखाएंगे। वास्तव में मतलब यही है कि उनके आदेशों का पालन करना, ठीक है, जिससे वह शीघ्रता से भगवत धाम को लौट सके। आज अनेक विद्वान धर्म विज्ञान का अनुमोदन करते हैं और भगवान के विषय में उन्हें कुछ अनुमान भी है, किंतु भगवान के व्यवहारिक अनुभव के बिना धर्म नहीं रहता। धर्म की चर्चा बहुत करते हैं, व्यवहारिक के अनुभव किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसी को होता है जो भक्ति योग करता है। हाँ, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि भक्ति योग का मतलब ज्ञान और उसका विज्ञान। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो हमारी एक लैब होती है, प्रैक्टिकल लैब, हाँ, जहाँ पे हम उसका प्रयोग करते हैं, हाँ, तो हमें वास्तविक ज्ञान होता है। पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, आचार्यों के तात्पर्य पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में लाते हैं। उसी तरह से कृष्ण की भक्तों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं व्यवहारिक अनुभव, एक्सपीरियंस। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम किसी गृहस्थ के अंडर रहकर उनसे जीवन कैसे जिया जाए समझते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक अनुभव है ज्ञान के साथ साथ। हाँ, तो व्यवहारिक अनुभव के बिना धर्म नहीं रहता। श्रीमद् भागवत में इसे एक प्रकार की ठगी कहा गया है। हाँ, कि कई सारे लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वयं भक्ति योग में नहीं लगे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ज्ञान जरूर बांट रहे हैं। तो इसको ठगी कहा गया है। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करना। यदि कोई भगवान से बातें करने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं है तो भला वह धर्म के सिद्धांतों को कैसे समझ सकता है? कोई यदि उनसे बातें करने या उनसे शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो प्रभुपाद अक्सर बताते हैं कि अर्जुन ने डायरेक्टली कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया, और इसी तरह से हमने आगे अर्जुन के आगे आने वाली पीढ़ी ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरह से ये परंपरा चलती है। हाँ, तो इसी तरह से जब हम ज्ञान लेते हैं अपने गुरु से, तो इट इज़ एज गुड एज टेकिंग नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा। कि डायरेक्टली कृष्ण से नॉलेज हम लोग ने नहीं ली है, लेकिन यदि हम आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में उस नॉलेज को लेते हैं तो उसको वही माना जाता है। इट इज़ एज गुड एज डायरेक्टली भगवान से शिक्षा ग्रहण करना। तो यदि कोई इसके योग्य नहीं है तो भला वह धर्म के सिद्धांतों को कैसे समझ सकता है? यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ प्रवचन कर रहा है लेकिन वो स्वयं गुरु परंपरा में नहीं है, पहली चीज़,
यानी कि उसके स्वयं गुरु नहीं है, उसके स्वयं गुरु नहीं है और ये परंपरा नहीं है 4 परंपराओं में से एक में से, या वो स्वयं भक्ति योग नहीं करता है, वो भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में स्वयं नहीं लगा है, तो वो कैसे समझ सकता है और वो कैसे समझा सकता है? इस तरह कृष्ण भावनामृत के बिना धर्म या धार्मिक अनुभव की बातें करना समय का अपव्यय है। इस तरह से ऐसे व्यक्ति से पढ़ना, हाँ, जिसने केवल पढ़ाई करी है, और ऐसे व्यक्ति से पढ़ना जिसने पढ़ के उसको करा भी है। जैसे कि ऐसे डॉक्टर से पढ़ना जिसको खुद ही ऑपरेशन का, सर्जरी का एक्सपीरियंस है, और ऐसे से पढ़ना जिसने केवल किताबों में सर्जरी को पढ़ा है, बहुत अंतर पड़ता है, आप जानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से हम ईश्वर संबंधी ज्ञान लीजिए, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं संसारिक ज्ञान की, और अभी हम बात कर रहे हैं परा, मतलब इस संसार के परे की बात की। तो जब इस संसार का ज्ञान भी किसी ऐसे एक्सपीरियंस से, ऐसे व्यक्ति से लेना पड़ता है जो कि ज्ञान में और उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पारंगत है, तो आध्यात्मिक ज्ञान हम कैसे किसी से भी ले सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि हम परंपराओं में ही सुने, ठीक है, क्योंकि उनको इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। फिर देखते हैं क्या होता है। महाप्रसाद खाइला सिया सब लोक, गोपाल देखिया सबार खंडे दुख शोका। विभिन्न गांव में अनेक लोग गोपाल विग्रह का दर्शन करने आए और उन सब ने पेट भरकर महाप्रसाद ग्रहण किया। खूब बढ़िया तरीके से महाप्रसाद ग्रहण किया। जब उन लोगों ने गोपाल के सर्वोत्कृष्ट रूप को देखा तो उनका सारा शोक तथा दुख नष्ट हो गया। इस संसार में भी हम बहुत कुछ चीज़ों के दर्शन करते हैं, लेकिन उस दर्शन करने से, जैसे कई बार लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं जिससे काम उत्तेजनाएं और बढ़ जाती हैं। वास्तव में इससे हमारे दुख नष्ट नहीं होते हैं इससे हमारे दुख और बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा उत्तेजना बढ़ जाती है, हैंकरिंग, और ज़्यादा लस्टी फीलिंग आती है, जिसके कारण हम और ज़्यादा बेचैन से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, और फिर उसको ढूंढने निकलते हैं और ज़्यादा, फिर कुछ प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। जैसे हम पुररवा की कहानी सुन रहे थे, पुररवा और उर्वशी, कि किस प्रकार पुररवा उर्वशी को प्राप्त करता है और फिर उसके लिए इतना पागल हो जाता है, फिर वो दूर जाती है, थोड़े साल में एक दिन मिलने आती है, उसके लिए पूरा साल बर्बाद करके चलता है। तो इसी तरह से ये संसार की चीज़ों को जब हम देखते हैं, इनके लिए अटैचमेंट पैदा करते हैं, तो हमारे दुखों का कारण बनता है। लेकिन जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो यहाँ लिखा था, जब उन लोगों ने गोपाल के रूप को देखा और गोपाल के प्रसाद को प्राप्त किया और अपना सब कुछ दे दिया। जनरली अपना सब कुछ देने के बाद तो आदमी परेशान हो जाना चाहिए, अब मेरा घर कैसे चलेगा। सब कुछ दे दिया, भगवान के रूप का दर्शन किया, उनके प्रसाद पाया, तो उनका सारा शोक और दुख नष्ट हो गया। और वास्तव में हम सब यही चाहते हैं कि हमारा शोक और दुख नष्ट हो, राइट। तो आगे सुनते हैं। आश पाश व्रज भूमेर यत ग्राम सब, एक एक दिन सबे करे महोत्सव। व्रजभूमि वृंदावन के आसपास के सारे गांव के लोग गोपाल के प्राकट्य जानकारी मिलने पर इनका दर्शन करने आए। उन सब ने दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव को मनाया। तो ये एक दिन नहीं चला, ये ऐसा हमने सुना था हमने एक प्रवचन में कि लगभग 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। आप समझिए, इतने लंबे समय तक डेली अन्नकूट, डेली उत्सव मनाना कितना मुश्किल काम है। हम लोग एक उत्सव मनाते हैं तो उसके बाद हमारे हाथ पैर खड़े जाते हैं, और डेली अन्नकूट नहीं, डेली उसमें समझ लीजिए अभिषेक भी हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है, अन्नकूट हो रहा है, पूजा अर्चना हो रही है, सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं? किसी को बोलना नहीं पड़ रहा है, सब लोग अपने अपने आप आकर कह रहे हैं जी हमें भी दे दीजिए सेवा, हमें भी सेवा दे दीजिए। हाँ, इस प्रकार से चल रहा है। गोपाल प्रकट शुनि नाना देश हईते, नाना द्रव्य लैया लोग लागीला आसीते। इस तरह न केवल पड़ोसी गांव अपितु अन्य प्रांत भी गोपाल के प्रादुर्भाव के विषय में जान गए। जैसे कि शिला प्रभुपाद की कृपा से आज की डेट सारा संसार जो है वृंदावन में, मायापुर में भगवान के दर्शन करने आता है। कहाँ कहाँ से संसार के कोने कोने से लोग आते हैं। एक भक्त जो है इस तरह से भगवान की महिमा को सारे संसार में फैला देता है, और जिसको इसका पता चलता जाता है वो भगवान के, अगर उनके अंदर जरा सा भी कुछ सुकृति है, अगर तो पाप से भरे हैं तो कभी नहीं आ पाते, लेकिन जरा सी भी सुकृति है तो भगवान और भक्तों की कृपा से वो दूर दूर से भगवान का दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर भी अभी तो पड़ोस के गांव वाले आते थे, अब पड़ोस वाले नहीं, अब तो और दूर के आने लगे। हाँ, उन सबको पता चल गया, फलता सभी जगहों से लोग नाना प्रकार के उपहार लाने लगे। हाँ, कितना उपहार। इस तरह से भगवान की भक्ति में जो लगता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। हमने सुना था मृगारी की कथा में कि मृगारी जो को जब नारद मुनि शिक्षा देते हैं कि अभी तुम्हें ये मारना नहीं चाहिए जानवरों को, तो बोलता है कि मेरे को तो जीवन में और कोई काम ही नहीं आता है, केवल जानवर मारना ही आता है, तीर चलाना आता है।
तो उन्होंने बोला सबसे पहले तो अपना तीर कमान तोड़ दो। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था, तीर कमान तोड़ देना। इट वॉज एज गुड एज कोई किसी को बोला जाए तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और भजन करो। हाँ, तो उन्होंने कहा मेरा परिवार कैसे चलेगा? उन्होंने कहा मेरा आपका परिवार कृष्ण की कृपा से चलेगा। तो मृगारी बैठ जाते हैं, नारद मुनि के अनुसार जप करने लगते हैं कुटिया में और सारा धनुष बाण को तोड़ देते हैं। धीरे धीरे लोग को दिखता है अरे ये तो कोई बाबा जी है, ये तो रोज़ ही देखते हैं, रोज़ ही नाम जप रहा है, जपे जा रहा है, पूरे दिन यही करता है। तो उसको थोड़ा सा कुछ दे देते हैं, मदद कर देते हैं, उसको कुछ प्रसाद उसके आगे रख देते हैं। और इस प्रकार से कई सारे लोग मृगारी के सामने प्रसाद लाने लगे और मृगारी के सामने जो है अन्न का प्रसाद का ढेर ढेर लग गया। और जब मृगारी ने देखा कि अब मैं क्या करूँ उसका, हाँ, क्योंकि जो है भगवान के भक्त संतुष्ट होते हैं इसलिए उनके अंदर लालच नहीं होता है। जैसे आज की डेट में तो वो क्या करता, आज की कई सारे ऐसे लोग होते हैं, वो खड्डा खोदता, पहले तो खड्डा खोद के एक टैंक बनाता, उस टैंकर में चावल दाल सोना चांदी भरता रहता, एक गड्ढा दूसरा गड्ढा तीसरा गड्ढा, थोड़े दिनों बाद गड्ढे ही गड्ढे, और थोड़े दिनों बाद खबर आती वो बाबा पकड़ा गया, नीचे इतना किलो सोना निकला, नीचे इतना निकला। हाँ, तो ये लालच है। वास्तव में जो भक्त है वो क्या करता है, उसको मिलता है और उसको बांट देता है। तो मृगारी उस सारी चीज़ों को बांटने लगा। अब जो बांटने लगा तो लोगों ने और कृपा महसूस करी, अरे ये तो संत बाबा बड़े अच्छे हैं, तो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो लोग वहाँ और आने लगे, वहाँ पे लाइन लगने लगी, प्रसाद वितरण हो रहा, कोई ला रहा है कोई ले जा रहा है, कोई ला रहा है कोई ले जा रहा है। अब देखिए आने वाला काम भी अपने आप हो रहा है, जाने वाला काम भी हो रहा है, और मृगारी अपना भजन कर रहा है। तो इस प्रकार से सारे काम संपन्न हो जाते हैं। नारद मुनि ने जब बाद में देखा तो बड़े प्रसन्न हुए अपने इस शिष्य को। तो इस तरह का प्रयास हमें करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि अलग अलग लोग, मथुरार लोग बड़ सब बड़ बड़ धनी, भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट दे अनी। मथुरा के बड़े बड़े धनी लोग भी नाना प्रकार के उपहार लेकर आए और उन्होंने भक्तिपूर्वक उन्हें अर्घ्य वगैरह को अर्पित किया, भक्तिपूर्वक अर्पित किया। जब भगवान के लाए तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये देखो आज का ये जो फूल बंगला है ये मैंने बनवाया है। यही सोचना चाहिए कि भगवान की संपत्ति में मैं कुंडली मार के बैठा हूँ सांप की तरह, तो उसमें से कुछ तो भगवान की सेवा में लगा दूँ। तो इस प्रकार से जो मैंने लगाया वो भगवान का ही तो था, इसमें मैंने क्या किया। तो बड़े बड़े धनी सेठ लाए, लेकिन धनी सेठ किस भाव से लाए, इस भाव से लाए कि भक्ति भाव से, कि भगवान का ही है, उनको अर्पित हो जाना चाहिए। तो अर्चा वगैरह को उन्होंने अर्पित किया। स्वर्ण रौप्य वस्त्र गंध भक्ष्य उपहार असंख्य आई से नित्य बाड़ीला भंडार। इस तरह सोना चांदी वस्त्र सुगंधित द्रव्य तथा खाद्य पदार्थों के असंख्य उपहार आए और गोपाल का भंडार प्रतिदिन बढ़ता गया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लाने वाले ज़्यादा थे और बंटने के लिए लोग कम थे, क्योंकि हर कोई बस देना ही चाहता था। क्योंकि भक्त केवल देना ही चाहता है, वो बदले में नहीं चाहता। इसको हम कहते हैं ना अप्रतिहता, बदले में चाहता कुछ नहीं है। इसलिए जब सारे ही ऐसे हो जाएंगे तो सोचिए लेगा कौन। हाँ, अब भंडार हो जाएंगे। हाँ, शिला प्रभुपाद के बाद जब इस तरह के भंडार हुए तो शिला प्रभुपाद ने विस्तार किया। उन्होंने संसार में 108 मंदिर बना डाले और आज की डेट में 600 से ऊपर सेंटर बन गए। इस प्रकार से सब लोग यहाँ देना ही चाहते हैं, कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि इसी को भक्ति कहते हैं। तो गोपाल जी का जो भंडार जो है बढ़ता चला गया। एक महाधनी क्षत्रिय कराइल मंदिर केह पाक भंडार कैला केहते प्राचीरा। धनी क्षत्रिय राजपुरुष ने मंदिर बनवा दिया। अब देखिए किसी ने वहाँ मंदिर भी बना दिया। तो ये ज़रूरत जो रह गई थी, हमने सुना था कैसे 2 शिलाओं पे उनको रखा गया था और एक छप्पर की मंदिर बनाया था, लेकिन एक धनी क्षत्रिय वहाँ पर आ गया, उसने मंदिर भी बनवा दिया। किसी ने भोजन पकाने के बर्तन दे दिए, किसी ने 4 दीवारी बना दी। तो इस प्रकार से सारी वस्तुएं पूर्ण हो गई। जैसा भगवान बोलते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यम, मैं सारी ज़रूरतों को मैं पूरी करूँगा, तुम भजन तो करो मेरा, मैं तुम्हें बुद्धि भी दूंगा, मैं तुम्हें संसार के सारी वस्तु एनीवे भगवान प्रदान कर रहे हैं। जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं, खाने की वस्तु, पीने का पानी, सांस, एनीवे भगवान ही तो प्रदान कर रहे हैं ना। जब हमारे बिना भजन करे प्रोवाइड कर रहे हैं तो भजन करने के बाद क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से सारे बर्तन आ गए, 4 दीवारी बन गई, बहुत सुंदर मंदिर बन गया। एक एक व्रजवासी एक एक गाभी दिला सहस्त्र सहस्त्र गाभी गोपाले रहिला। और व्रजभूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक एक गाय दे दी। हर परिवार ने एक एक गाय भी दे दी। और सोचिए कितनी गायें हो जाएंगी। इस तरह हजारों गायें गोपाल की संपत्ति बन गई। वास्तव में ऑलरेडी सब कुछ भगवान का है, लेकिन हम जब भगवान को प्रेम से दे देते हैं, हाँ, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्हीं की गायें थी, गोविंद की, गोपाल की, जो उनका नाम ही गोविंद है, नाम ही गोपाल है।
छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे द्वारपाल, छोटे से हमरो मदन गोपाल पाल, लोग गाते हैं। तो ये सारी जो गैयाँ हैं वो उनकी संपत्ति उन्हीं के लिए उनकी सेवा में लग गई। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये उत्सव बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई रुकाव नहीं है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से जब हम शुद्धता से जहाँ भी देखिए, जहाँ भी भक्त शुद्धता से भक्ति करेंगे वहाँ कभी भी दैन्यता नहीं आएगी। दैन्यता आ ही नहीं सकती है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं। इस प्रकार से हमें केवल एक काम करना है कि बहुत ही शुद्धता से भगवान की भक्ति करनी है, अपना हर चीज़ भगवान को अर्पित कर देना है। इसको इकट्ठा करके कुछ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि एनीवे संसार के अंत में जब हमारी मृत्यु होगी तो सब कुछ छीन लिया जाएगा। हाँ, तो बड़े प्रेम से इसको भगवान को अर्पित करे चलें, और जीवन की ज़रूरतें भगवान अवश्य पूरी करेंगे, जैसा कि हम इस कथा में देख रहे हैं। ये बड़ी रोचक कथा है, ये आगे अभी बहुत लंबी चलेगी। हम देखेंगे कि भक्त के जीवन में भगवान कितना हस्तक्षेप करते हैं, कितना प्रेम बांटते हैं। तो इसको आगे जाने के लिए हमें अगले प्रवचन के लिए वेट करना पड़ेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री माधवेंद्रपुरी की जय।